आज हम दो प्रेरणादायक लेकिन अलग-अलग कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक और है बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की दुखद गाथा, जो पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण न्याय की गुहार लगाते हुए अपना जीवन समाप्त कर गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय शतरंज के उभरते सितारे गुकेश डी की कहानी है, जो कड़ी मेहनत और लगन से विश्व चैंपियन बनकर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। इन दोनों कहानियों में संघर्ष, प्रेरणा और समाज के लिए सीख छिपी है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 3(5) जब दो या ज्यादा लोग शामिल हों तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है का केस दर्ज किया है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने 24 पन्नों की एक नोट और 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर मानसिक उत्पीड़न, झूठे आरोप और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए। कमरे में तख्ती मिली थी, लिखा था जस्टिस इज ड्यू, न्याय अभी बाकी है। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जज ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था और इस पर उक्त जज हंस पड़ी थीं। अतुल ने यह भी मांग की थी कि अगर उन्हें प्रताड़ित करने वाले बरी हो जाएं, तो अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाएं। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू, न्याय बाकी है, लिखी एक तख्ती मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद करें। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे। अतुल ने कहा, मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने देती है, न कभी बात कराती है। अब गुकेश डी के विश्व शतरंज चैंपियन की कहानी को संक्षेप में कवर करते हैं। गुकेश डी भारतीय शतरंज का नया चेहरा चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं। बचपन में 6 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार शतरंज की बिसात पकड़ी। उनके माता पिता ने, जो एक साधारण परिवार से आते थे, उनके शौक को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। गुकेश ने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और जीत हासिल की। 18 वर्षीय डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में नया इतिहास रच दिया है। गुकेश अब शतरंज के नए और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने गत चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर शतरंज की दुनिया में सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 13वीं बाजी तक दोनों खिलाड़ी बराबरी पर चल रहे थे, मगर 14वीं बाजी ने गुकेश ने लिरेन को मात देते हुए शतरंज की दुनिया में चीन की बादशाहत खत्म कर दी। आज गुकेश शतरंज की दुनिया में एक प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने 12 दिसंबर 2024 को शतरंज के विश्व चैंपियन बनकर भारत का नाम रोशन कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी सपना सच हो सकता है। वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद।